Namaste and welcome back to my channel. I'm Jyoshri and welcome to Twin Flame Proper 11. So this will be a detailed Twin Flame reading for Twin Flames from 18th of July to 29th of July. So चलिए देखते हैं ट्विन फ्लेम्स के ये फेस कैसा रहने वाला है, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि वैसे भी बहुत सारे इमोशनल लेवल पे बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे कार्मिक रिलीज की एनर्जी, बहुत सारे ये सब चेंजेस कलेक्टिव में आ रहे हैं. सो लेट्स सी 18th ऑफ जुलाई फॉर डिवाइन मैस्कुलाइन. 18th ऑफ जुलाई डिवाइन मैस्कुलाइन के जो है इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाले अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को लेके, अपने ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनको फोकस, बिलीफ, फेथ रहने वाले हैं. फेमिनाइन के समझ आएंगे कि ये कनेक्शन डिस्टाइंड है और ये कनेक्शन एक अटूट बंधन है और यूनियन इज इनएविटेबल. द कनेक्शन वाज मेंट टू बी. आई वाज मेंट टू यूनाइट विद दिस पर्सन. ये होना ही था. ये इंसान से जो मिली हुई होना ही था. ये मेरे ट्विन फ्लेम एक फाइनल क्लैरिफिकेशन के फेज भी आने वाले हैं डिवाइन फेमिनाइन के लिए पूरे तरीके से ऑन 18th ऑफ जुलाई. सो ये जो एनर्जी है, सो व्हाट इज़ द यूनिवर्स ट्राइंग टू टीच ओवरऑल. इमोशनल लॉस, जहाँ पे भी इमोशनल ग्राउंड पे आपको पेन हुआ है, इमोशनल ग्राउंड पे आपने बहुत सारी चीज़ लॉस किया है या फिर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन ने लॉस किया है, ये सारे लॉसेस, ये सारे पेन पुराने कार्मिक वुंड्स, जैसे मैं कह ही रही थी, पुराने कार्मिक वुंड्स, पुराने जो भी रिलेशनशिप थे, पुराने जो या फिर आपकी फैमिली के साथ रिलेशनशिप, फैमिली मॉम डैड के साथ रिलेशनशिप, ये सारे पैटर्न्स को के जो इमोशनल इश्यूज़ है वो ट्रिगर होंगे. एट द सेम टाइम अगर आपके पार्टनर के मॉम इश्यूज़ है और एनी अदर इश्यूज़, फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, तो वो सारे पैटर्न्स भी बाहर आने वाले हैं. तो ये सारे पैटर्न्स बाहर आते हुए आप कहीं ना कहीं दिखने वाला है कि आप कहाँ से भाग रहे थे, वे यू रनिंग अवे फ्रॉम वेयर, वे यू नॉट choosing the union. A lot of patterns and clarity will shuffle in for you during this phase for twin flames. So let's see 19th of July. 19th of July for divine masculine sacral chakra activation होने वाला है. कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी की तरफ इंटरेस्ट, अपने फेमिनिटी की एक्टिवेशन, अपने सेक्सुअल फ्लो में फ्लो करने की वो एनर्जी, ये सारे एनर्जेटिक एक्टिवेशन डिवाइन मैस्कुलाइन के 19th ऑफ जुलाई को हो रहे हैं. एंड फॉर डिवाइन फेमिनाइन इट इज़ लीडिंग टू फर्टिलिटी. कोई नए आइडिया के कंसेप्शन आ सकते हैं. लिटरली आप प्रेगनेंसी के न्यूज़ सुन सकते हो या फिर कोई नए कंसेप्शन आ सकते हैं, कोई नई आइडियोलॉजी, कोई नई आइडिया, थॉट प्रोसेस फॉर्म आपके बर्थ हो सकते, कोई नए तरीके आ सकते हैं आपके अर्निंग के, कोई नए तरीके आप सोच सकते हो जो आप अपने पर्पस के हिसाब से, अपने स्किल के हिसाब से अपने ज़िंदगी में रखना चाहते हो. कोई नई चीज़ सीखने की इच्छा हो सकती है. समथिंग न्यू विल बी कमिंग इन योर लाइफ फॉर डिवाइन फेमिनाइन्स. So overall message from universe, power. जो पावरलेसनेस की एनर्जी थी कलेक्टिव में, डिवाइन फेमिनाइन्स में, डिवाइन मैस्कुलाइन्स में, जो पावरलेसनेस की एनर्जी थी, वो पावरलेसनेस की एनर्जी कवर अप होने वाले है 19th ऑफ जुलाई को. 19th ऑफ जुलाई विल बी ऑल अबाउट covering up this powerlessness energy and working through this powerlessness energy. और ये पावरलेसनेस की ये जो एनर्जी इम्प्रिंट्स है, ये पावरलेसनेस के जो थॉट प्रोसेसेस है, वो पावरलेसनेस वाली वो फीलिंग पूरे तरीके से जो है कलेक्टिव के निकालने वाले. और जिनके भी फिनेंशियल ब्लॉक्स वगैरह चल रहे थे, वो फिनेंशियल ब्लॉक्स के भी पूरे तरीके से हीलिंग होते हुए
आपने जितना खर्च किया है उसके मल्टीप्लाइड डबल आपके पास आने वाले हैं. A lot of times financial blocks happen because people don't spend. Once you start spending, you automatically also start earning because आपके receiving की capacity बढ़ जाते. और receiving की capacity जिस वक्त आपके बढ़ जाती है उतनी आप कोई भी चीज़ रिसीव करने के लिए तैयार हो पाएंगे. वो आपके मैनिफेस्टेशन है, वो आपके ट्विन फ्लेम है, वो कोई भी चीज़ है, पैसा से लेके करियर से लेके कोई भी चीज़ आप तभी पूरे तरीके से पा सकते हो जब वो रिसीव करने की एनर्जी आप यूनिवर्स को दे रहे हैं. सो अपनी रिसीविंग की एनर्जी के ऊपर काम करना इज समथिंग दैट इज़ वेरी मच नीडेड. सो लेट्स सी 20th July, the divine masculine, transcendence. काफ़ी सारे स्पिरिचुअल समझ, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, पैरेलल रियलिटी, विजडम बेस्ड अंडरस्टैंडिंग, रिलीजन बेस्ड अंडरस्टैंडिंग, काफ़ी सारे ये सारे थॉट प्रोसेस के बारे में डिवाइन मैस्कुलाइन जो है पढ़ने वाले, जानने वाले, अपनी नॉलेज को इनकलकेट करने वाले हैं और ये अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले. और ये एप्लीकेशन के समय शुरू हो रहा है उनके लिए 28 से. मे बी दे विल कम अक्रॉस एन आर्टिकल या फिर वो कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करे तब जाके कोई चीज़ पढ़ने को मिलेंगे जहाँ पे उनको ये सारे इन्फॉर्मेशंस गैदर हो रहे, या फिर कोई भी तरीके से कोई वीडियो पॉपअप होता है. कोई भी तरीके से यूनिवर्स जो है, जैसे यूनिवर्स साइन दी थे उसी तरीके से यूनिवर्स उनको कोई ना कोई तरीके से ट्रांसेंडेंटल शिफ्ट की तरफ लेके जाएंगे, जिसके बाद वो ज़िंदगी को एक नए तरीके से देखना शुरू करेंगे. उनके एक नए पर्सपेक्टिव के शुरुआत हो जाएंगे. सो ये एनर्जी डिवाइन मैस्कुलाइन के रहने की वजह से. डिवाइन फेमिनाइन जो है नॉस्टैल्जिया में रहने वाले हैं. 20th जुलाई के एनर्जी में काफ़ी सारे एक नॉस्टैल्जिया वाले एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन के रहने वाले. काफ़ी सारे पास्ट वोन्स, पास्ट थॉट्स, बचपन की यादें, अपने आकाशिक इम्प्रिंट्स में बहुत सारे थॉट प्रोसेस. कोई भी सीरियल वगैरह अगर आप देखते थे, कोई भी सीरियल वगैरह अगर आप बचपन से शायद देखते थे, कोई भी सीरियल वगैरह में अगर आपको शायद इंटरेस्ट वगैरह था और आप बहुत पसंद करते थे उस सीरियल को, उस सीरियल की मेमोरीज़ वगैरह आपको थॉट्स में आ सकते सडनली, क्योंकि वहाँ से आप शायद कोई थॉट, मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए कह रही हूँ फॉर श्योर, वो जो थॉट प्रोसेस आप कैरी कर रहे हो वो सीरियल वगैरह से, वो सीरियल वगैरह के थॉट प्रोसेस, स्टोरी लाइन आपके लाइफ से मैच कर रहे हैं और वो स्टोरी लाइन के आकाशिक इम्प्रिंट को आपको जो है चेंज करना है सो दैट अ पॉजिटिव रियलिटी कैन कम फोर्थ फॉर यू. और जो भी जगह पे आपके माइंड एकदम एटिक सा हो गया है, बहुत सारे नॉस्टैल्जिक इम्प्रिंट्स है, कोई भी चीज़ है आप भुला नहीं पा रहे, ये सारे ट्रायम्स एंड ट्रिब्यूलेशंस के ऊपर आप जो है काम करने वाले. सो रियल मैसेज फॉर यूनिवर्स. प्रोडक्टिविटी के दिन रहने वाले 28th जुलाई. वेदर आप हीलिंग कर रहे हो, अपने इनर वर्क कर रहे हो या फिर अपने काम कर रहे हो, लिटरली कोई भी काम कर रहे हो, या फिर कोई भी एक्शन ओरिएंटेड चीज़ कर रहे हो, कोई भी चीज़ करने के लिए एक्शन में रहने की, प्रोडक्टिविटी में रहने के एक दिन होंगे. अगर आप नॉलेज गैदर कर रहे हो, ओवरऑल विल बी अ डे ऑफ फुल ऑफ प्रोडक्टिविटी, फुल ऑफ गैदरिंग नॉलेज, बीइंग प्रोडक्टिव एंड बीइंग एनर्जेटिक. वो जो पावर आपके एक्टिवेशन हो रहे हैं दैट कैन बी सीन इन दिस प्रोडक्टिविटी एनर्जी, कि वो पावर एक्टिवेशन की वजह से जो भी आपके लेथर्जी की एनर्जी थी वो लेथर्जी की एनर्जी निकल गई है. And now you're coming to complete state of productiveness, complete state of wholeness, complete state of groundedness. And with this energy coming in on 28th, let's see energy for 21st for Twin Flame Collective. Divine Masculine inexperience. डिवाइन मैस्कुलाइन कहीं ना कहीं लगेगा कि उनको हेल्प लेना चाहिए, दे शुड रीच आउट फॉर हेल्प. ये रियलाइजेशन डिवाइन मैस्कुलाइन को होगा क्योंकि एक इनएक्सपीरियंस वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि इमोशनली वो लोग खुद को टैकल नहीं कर पाएंगे
काफ़ी सारे इमोशनल ओवरफ्लो होंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस उनके अंदर जागने वाले, और ये क्वेश्चंस जागने के वजह से डिवाइन मैस्कुलाइन जो है फाइनली सीख करने के लिए, हेल्प सीख करने के लिए तैयार होंगे. डिवाइन मैस्कुलाइन्स on 21st July I would say are getting ready to seek help because उनके इमोशनल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. डिवाइन फेमिनाइन कम्युनिकेशन, या तो आपके साथ लोगों के कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा क्लैरिटी में रहेंगे, या फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कम्युनिकेशन आए आपके मैस्कुलाइन से, या फिर किसी से भी आपके बहुत टाइम बात नहीं हुआ है, कोई फ्रेंड हो सकते, उनके साथ आप कम्युनिकेट करने वाले. शायद आप किसी फ्रेंड को बहुत टाइम से कॉल करने के सोच रहे थे, लेकिन आपके अंदर काफ़ी सारे अपहीवल, काफ़ी सारे एंक्शसनेस वगैरह आपके अंदर चल रहे हैं. लेकिन ये सारी चीज़ टैकल करते हुए, ये सारी चीज़ हैंडल करते हुए भी आप जो है फाइनली रेडी हो रहे किसी फ्रेंड के साथ बात करने के लिए, कम्युनिकेशन लाने के लिए आप जो है तैयार हो रहे. और ये कम्युनिकेशन की एनर्जी जो आप किसी से भी करने के लिए, रिसीव करने के लिए तैयार हो रहे हैं, वो आपको एक्चुअली डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ भी कम्युनिकेशन के लिए तैयार कर देंगे, क्योंकि इट्स अ वाइब्रेशन, इट्स अ फ्रिक्वेंसी. बहुत टाइम होता है कि यू नीड टू जस्ट गो विद इन एंड रिचार्ज योरसेल्फ. यू नॉट रियली रेडी फॉर एनीबडी, you're not even really ready for your twin flame, but it's your codependence, your fear of losing your twin flame is making you want your twin flame. बहुत बार ऐसा होता है कि you just need some time off with yourself and take some time off and recharge yourself and rejuvenate within. So overall universe से message, divine wisdom. बहुत सारे लेसन्स के एंड होने वाले, बहुत सारे फेजेस के एंड होने वाले, बहुत सारे फेजेस में जो साइकिल शायद जिन रियलिटीज़ में 2014-15 से शुरू हुआ था, वो सारी रियलिटीज़ में फाइनली क्लोजर, एक कम्युनिकेशन की एनर्जी आने की संभावना है, क्योंकि बहुत टाइम से ये फेजेस चल रहे थे. और फाइनली चलने के बाद लेसन जो भी सीखने की ज़रूरत है, बहुत सारे लेसन्स डिवाइन कलेक्टिव ने सीख लिया है. और ये लेसन सीखने के वजह से फाइनली क्लैरिटी आने के वजह से जर्नी जो एक नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए तैयार है, बहुत लाइव कनेक्शंस में अपने यूनियन को भी बुलाने के लिए तैयार है. एंड दैट इज़ द पोर्टल दैट इज़ ओपनिंग अप ऑन 21st of July for a lot of twin flames, which clearly is an indication here. So now moving on to 22nd energy. Before that 7 or 4 और 5 बहुत ही कॉमन नंबर्स आए हैं. 4 होता है एंजल्स आर विथ यू, ट्रुथ बीइंग रिवील्ड. 7 होता है विजडम, डिवाइन विजडम. वो डिवाइन विजडम को इंटीग्रेट करते हुए सरस्वती माँ की एनर्जी, आर्कएंजल माइकल की एनर्जी. और 5 होता है आपके मैनिफेस्टेशन, फ्रूटिशन हो रहे हैं. तो ये 8 भी बहुत ज़्यादा एक प्रोमिनेंट नंबर रहा है. सो 8 इज़ अगेन अबंडेंस. सो ओवरऑल आपको सक्सेस मिलने वाले, ओवरऑल आपको एक एक्सेलरेशन ज़िंदगी में आने वाले, लाइफ बेहतर होने वाले. जो भी लेसन्स बहुत टाइम से आप शायद मई के महीने से सडनली लेसन लर्निंग के फेज़ में चले गए थे, तो लेसन लर्निंग के फेज़ से जो है बहुत लोग बाहर आ रहे. 22nd एनर्जी, मैजिशियन की एनर्जी के इंटरवेंशन होने वाले, एक डिवाइन इंटरवेंशन होने वाले, एक लेसन लर्निंग, काफ़ी सारे लेसन जो आपने अभी तक नहीं सीखा है उसके एक सरफेस आप होके एक फाइनल फ्लश आउट होते हुए एक शिफ्ट लाने की एनर्जी डिवाइन मैस्कुलाइन में आ रहे हैं. सो डेफिनेटली डिवाइन मैस्कुलाइन विल बी टेस्टेड विद द कार्मिक एनर्जी. डिवाइन फेमिनाइन की जो एनर्जी है एम्प्रेस एनर्जी में रहने वाले, और डिवाइन फेमिनाइन या तो एम्प्रेस एनर्जी बहुत लोगों के लिए मुझे आ रही कि रिवर्स्ड होंगे, यानी कि उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होंगे, बट धीरे धीरे करके स्ट्रेंथ आ रहे, फेथ बढ़ रहे, स्ट्रेंथ बढ़ रहे हैं. बहुत लोगों में ऐसा होगा और बहुत लोगों में पूरी तरीके से स्ट्रेंथ आ गए. वो जो एनर्जी आपको
जो एनर्जी की ज़रूरत थे वो एनर्जी आपको मिल गए और वो स्ट्रेंथ आप पूरे तरीके से महसूस कर रहे हो और भगवान पे वो पूरे फेथ आप महसूस कर रहे हो और ये पूरे फेथ के साथ so ready for a definite new beginning in your life. Overall energy lovers की एनर्जी है overall. बाई 22 जुलाई लवर्स की एनर्जी के जो वाइब्रेशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे. लव के एनर्जी के साथ, लव के वाइब्रेशन के साथ आपके जो भी ब्लॉक्स वगैरह है वो कम हो जाएंगे. और लव के एनर्जी के साथ आपके ब्लॉक कम होने के लिए जो एनर्जी आ रही है, वाइब्रेशन जो आप पुट कर रहे हो, आपके रेजिस्टेंस और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के रेजिस्टेंस कम हो रहे. और रेजिस्टेंस कम होने के वजह से ऑब्वियसली आप दोनों प्यार में और भी ज़्यादा फ्लो करने वाले, बहुत सारे वेल के लेयर थिन डाउन होने वाले और एक्सीलरेटेड मूवमेंट, अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन, सडनली कम्युनिकेशन होने के संभावना, ये सारी चीज़ हो सकता है. एंड बाय द वे वी डू हैव अ monthly coaching for twin flames and life purpose, and we also have a YouTube channel where all our students can share and promote themselves, and all students are also quantum dynamic 8 coaches. And moreover the classes are like Saturdays और Sundays को होती है. हिंदी और इंग्लिश के स्लॉट है और हिंदी के स्लॉट की टाइमिंग है 3 to 4:30. इंग्लिश के स्लॉट की टाइमिंग है 5 to 6:30. 90 minutes per class होती है. And all Saturdays and Sundays we have the classes, and the fee of the classes is only 1,444 rupees. So I'm sure you would like to be a part of the classes and really grow with your soul tribe in your life purpose journey and twin flame journey. आपके जो लवर्स के वाइब्रेशन एक्टिवेट हो रहे 22nd. सो लेट्स सी हाउ विल दैट इम्पैक्ट 23rd एनर्जी फॉर डिवाइन मैस्कुलाइन्स. किंग ऑफ वॉन्ड्स, कार्मिक जो भी एनर्जी टेस्ट करने के लिए आ रहे हैं उनको ऑन 22nd 23rd उस कार्मिक एनर्जी की इम्प्रिंट दिख रहा है. चांसेस है कि बहुत सारे मैस्कुलाइन दोबारा से ये कार्मिक एनर्जी में जा रहे हैं और एक लेसन सीखने के फेज़ में जाने वाले हैं. और ये संभावना है कि ये होगा क्योंकि अभी भी उनमें काफ़ी सारे वुंड्स है, काफ़ी सारे ट्रिगर्स है जो हील होने की ज़रूरत है, काफ़ी सारे पेन है, काफ़ी सारे अबांडनमेंट इश्यूज़ है, काफ़ी सारे रिवेंज इशूज़ है, काफ़ी सारे मॉम इशूज़ है, काफ़ी सारे पेन है जो फील करने के लिए वो तैयार नहीं है. वो तैयार ना होने की वजह से बार बार ये कार्मिक साइकिल को वो चूज़ करे क्योंकि अंदर जाते हुए वो दर्द को महसूस करने की जो ताकत ज़रूरत होती है, वो पेन को सह पाने की जो ताकत चाहिए होती है वो नहीं है उनमें क्योंकि वो पेन के डेप्थ बहुत ज़्यादा है इस वक्त. और ये डिवाइन फेमिनाइन को कैसे इम्पैक्ट करने वाला है. So divine feminine is going to take up the charge, the lead, जो divine feminine को बहुत टाइम से लेने की ज़रूरत थे. divine feminine जो जगह पे पावर नहीं लेके आ पा रही थी, जो जगह पे पावरलेसनेस महसूस कर रही थी, जो जगह पे पूरे स्ट्रेंथ के साथ नहीं जी पा रही थी, पूरे जो जगह पे पूरे स्ट्रेंथ को नहीं लेके आ पा रही थी, अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को क्लेम नहीं कर पा रही थी, जो भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस अंदर ही अंदर थे वो रेजिस्टेंस वगैरह डिवाइन फेमिनाइन के जो है पूरे तरीके से निकल जाएंगे. दैट्स वेरी प्रोमिनेंट ऑन 23rd एनर्जी. और ये निकलते हुए डिवाइन फेमिनाइन अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को क्लेम करने के वो स्ट्रेंथ में आएंगे और ये स्ट्रेंथ के साथ उनके हार्ट चक्र ओपन होने वाले हैं डिवाइन फेमिनाइन के. विद ओवरऑल सन कार्ड हियर, एक बिगिनिंग, ब्यूटीफुल ब्राइट बिगिनिंग, एक एनलाइटनिंग सी बिगिनिंग जहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन के हार्ट चक्र खोल के ये डिवाइन फेमिनाइन अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के स्टैंड ले रही है. द फाइट वट एवर वॉज गोइंग ऑन विद इन, जहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन पावरलेसनेस महसूस कर रही थी, वो सारे जगह पर डिवाइन फेमिनाइन ने पावरलेसनेस के ऊपर काम किया है और पूरे तरीके से अपने रेडिएटिंग एनर्जी में, अपने सन ब्राइटनिंग एनर्जी में राइज कर रहे हैं. एट द सेम टाइम डिवाइन मैस्कुलाइन जो है अपने
मॉम इशूज़ हील करने की, अपने चाइल्डहुड इनर चाइल्ड इशूज़ हील करने के जो पैटर्न है, जो फेज़ है, उसमें जा रहे हैं. With this being the overall energy of 23rd, let's see 24th के लिए. I'm so sorry. So let's see 24th के लिए डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या एनर्जी रहने वाला है. लाइट एंड जॉय एंड पीस अबाइड इन मी. You are as God created you, not what you made yourself. Whatever evil you may think you did, you are as God created you. Whatever mistakes you made, the truth about you is unchanged. You are sinless and is guaranteed by God. Divine Masculine 24th के एनर्जी में थोड़ा बहुत गिल्ट में जाने वाले, थोड़ा बहुत अपने आप के अंदर जाते हुए रेट्रोस्पेक्शन करने के, इनर रेट्रोस्पेक्टिव उनके अंदर जागने वाले. और वो इनर रेट्रोस्पेक्टिव सेंस में कहीं ना कहीं अपने कौन से उनके सिन है, कौन से उनकी गलतियाँ, ये सारी चीज़ वो सोचने वाले हैं. और सोचते हुए पूरे तरीके से अपने डिवाइन फेमिनाइन को अपनाने वाले. जैसे कि डिवाइन फेमिनाइन पूरे तरीके से स्ट्रेंथ ले रही है 23rd की एनर्जी में. हार्ट चक्रा की ओपनिंग हो रही है इंस्टेंटली एज यू सी. डिवाइन मैस्कुलाइन भी तैयार हो रहे हैं अपने आपको फगीव करते हुए अपने डिवाइन फेमिनाइन को क्लेम करने के लिए. इट्स ऑलवेज मिररिंग. सो डिवाइन फेमिनाइन की जो एनर्जी है, आई एम एंटाइटल्ड टू मिरेकल्स. यू आर एंटाइटल्ड टू मिरेकल्स बिकॉज of what you are. You will receive miracles because of what God is, and you will offer miracles because you are one with God. Divine Feminine, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके लाइफ में 24th को मिरेकल्स आए, चेंजेस आए, शिफ्ट्स आए, कम्युनिकेशन आए, रियूनियन आए. ये सारे अच्छे चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 24th के दिन. 24th के दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाले. लव होल्ड्स नो ग्रीवेंसेस. पूरे तरीके से द होलीएस्ट ऑफ ऑल स्पॉट्स ऑन अर्थ इज द एंशिएंट हेट्रेड हैज़ बिकम प्रेजेंट अ लव. सो जहाँ पे भी डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन के बीच इश्यूज़ वगैरह चल रहे थे, वो सारे जगह पे हीलिंग होते हुए प्यार की जीत अल्टीमेटली 24th के एनर्जी में मुझे दिख रहा है हो रही है. और प्यार की जीत होते हुए नेचुरली डिवाइन मैस्कुलाइन जो है अपने डिवाइन फेमिनाइन के पास बहुत से रियलिटी में आने वाले हैं. और मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन, रियूनियन के एनर्जी के वाइब्रेशन पूरे तरीके से एक्टिवेशन में रहने वाले 24th के एनर्जी में. सो दिस इंटेंस एनर्जी हैपनिंग ऑन 24th. लेट्स सी 25th की एनर्जी कैसा रहने वाला है. 25th डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ही काम सुकून वाली एनर्जी में रहने वाले. करियर वगैरह कोई भी चीज़ को लेके डिवाइन मैस्कुलाइन जो एंक्शसनेस में थे, वो एंक्शसनेस हटाते हुए एक कामनेस वाली एनर्जी में आते हुए अपने डिवाइन फेमिनाइन के साथ अपने काम एसेंस वाली एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलाइन जो है आने वाले हैं. इन अ लॉट ऑफ रियलिटीज एक्सपेक्ट कम्युनिकेशन फॉर श्योर बाय 25th. 24th तक तो बिकॉज स्पीक फ्रॉम योर हार्ट आया है. So maybe in many realities on 25th you will have a heart-to-heart communication, conversation with your divine masculine. और दिल खोल के आपके जो है बात होने वाले, दिल खोल के आप जो है अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ बात करने वाले 25th के दिन. मेडिटेशन, ओके, नॉट फॉर ऑल विल इट बी इन 3D. बहुत लोगों के लिए 5D में भी होने वाले कि आप मेडिटेशन के थ्रू, थॉट प्रोसेस के थ्रू, चैनलिंग के थ्रू आप जो है अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ बात कर रहे हैं. ये भी हो सकता है कि गाने के थ्रू, कोई भी मैसेज के थ्रू, लेटर के थ्रू आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ बात करेंगे, चैनलिंग के थ्रू या कोई गाइड के थ्रू आप जो है अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ बात करेंगे. बट इन मेडिटेटिव स्टेट ऑल्सो पॉसिबल. एक मेडिटेटिव स्टेट, एक 5 डायमेंशनल रियल में ट्विन फ्लेम रियलिटी की वाइब्रेशन, हारमोनी की एक्टिवेशन हो रही है on 25th of July for a lot of twin flames. So 26th of July
मैस्कुलाइन के लिए फिनेंशियल फ्रीडम की एनर्जी आ रही है। जो फिनेंशियल फ्रीडम की एनर्जी डिवाइन मैस्कुलाइन को आगे बढ़ने से रोक रहे थे, वो फिनेंशियल फ्रीडम वाले एनर्जी डिवाइन मैस्कुलाइन के पूरे तरीके से आ जाएंगे और फिनेंशियल स्टेबिलिटी महसूस करने के जरिए डिवाइन मैस्कुलाइन जो अपने डिवाइन फेमिनाइन की तरफ स्टेप्स लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। सो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी, क्रिएटिविटी, उनके फिनेंशियल ब्लॉक खोल रहे हैं और डिवाइन फेमिनाइन के जो है क्रिएटिविटी के ब्लॉक खोल रहे हैं। जहाँ पे भी क्रिएटिव माइंडसेट के साथ डिवाइन फेमिनाइन काम नहीं कर रहे थे, अपनी क्रिएटिविटी में जो भी जगह पे डिवाइन फेमिनाइन को ब्लॉक वगैरह महसूस हो रहे थे, वो सारी जगह पे ब्लॉक्स खोलने वाले हैं। ओवरऑल एनर्जी जो है कंजंक्शन के यानी कि यूनियन की एनर्जी है और परफेक्ट बैलेंसिंग, परफेक्ट हार्मनी के तरफ डिवाइन कलेक्टिव इस वक्त है। और फास्ट फॉरवर्ड रूप पे जो है हीलिंग हो रही है, फास्ट फॉरवर्ड रूप पे जो है ट्रांजिशन हो रही है, विच इज़ अगेन अ क्लियर कट इंडिकेशन दैट यूनियन इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर। सो 27th के लिए डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी, आकाशिक फील्ड, आकाशिक फील्ड में क्या हुआ था, ये क्यों हुआ था, वैसे क्यों हुआ था, ये कैसे हो रहे, ये कनेक्शन क्या है, ये व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। ये आकाशिक फील्ड में ये काफ़ी सारे अंडरस्टैंडिंग, काफ़ी सारे समझ डिवाइन मैस्कुलाइन को जो है बहुत ही गहरे तरीके से आने वाले हैं। इन मैनी रियलिटीज जहाँ पे आप कम्युनिकेशन में एक्सपेक्ट डीप कम्युनिकेशन अबाउट स्पिरिचुअल एंड लाइफ, स्पिरिचुअल रियलिटी एंड लाइफ इन जनरल विद योर ट्विन फ्लेम। डिवाइन फेमिनाइन के लिए फाइनली बहुत सारे रियलिटी में जो है एब्सोल्यूट क्लैरिटी आ रहे फॉर 26। बहुत टाइम से जो लोग कंफ्यूज थे कि ये इंसान या वो इंसान इसके साथ होगा या उसके साथ होगा, ये मेरा ट्विन है या वो मेरा ट्विन है, पूरे तरीके से इस वक्त आपको पता चल जाएगा कि आपके ट्विन कौन है। बाय 26 यू नो हु योर ट्विन इज और आप पूरे तरीके से वो समझ चुके हो। ऑरेकल ऑफ द डेल्फी, ओवरऑल एनर्जी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई रहने वाले डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन दोनों के, और अपने हाइटेंड इंस्टीट्यूशन के ज़रिए अपने स्पिरिचुअल एसेंस को, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को, अपने स्पिरिचुअल जर्नी को डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन जो एक्सप्लोर करने वाले, समझने वाले हैं और बहुत सारे थॉट प्रोसेस की इंटीग्रेशन करने वाले हैं और अपने आप को पूरे तरीके से समझने वाले। मैं कौन हूँ, अच्छा ये मेरे ट्विन है इसीलिए, अच्छा ये जगह पे हम दोनों एक दूसरे को मिरर करें, ये सारे गहरे थिंकिंग थॉट प्रोसेस तक आपके रिलेशनशिप जो है पहुंचने वाले बहुत सारे रियलिटी में। सो नाउ लेट्स सी 27 की एनर्जी फॉर डिवाइन मैस्कुलाइन मिरेकल। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में बहुत सारे मिरेकल्स 27 की एनर्जी में होंगे। बहुत सारे असेंडेड बीइंग्स के साथ बात करना या फिर असेंडेड बीइंग्स से साइन मिलना, बहुत सारे मिरेकुलर शिफ्ट्स आना डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर आने वाले और बहुत सारे मिरेकल साइन सिंक्रोनिसिटीज डिवाइन मैस्कुलाइन देखने वाले। और डिवाइन फेमिनाइन एक रिमेम्बरेंस की एनर्जी, एक नॉस्टैल्जिया की एनर्जी, अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को याद करने की एनर्जी में, अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को रिकॉल करने के लिए एनर्जी में, आप यहाँ पे क्यों आए हो, ये वाले थॉट के समझ के एनर्जी में, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या थे, ये वाले थॉट प्रोसेस की एनर्जी में, ये सारे एनर्जी में जो है आप डिवाइन फेमिनाइन आगे बढ़ने वाले। ओवरऑल बिलीफ सिस्टम बियॉन्ड द रियलिटी के ट्रांजिशन होने वाले। 11 के नंबर आ रहे। सो एंजेलिक रियल, गार्डियन एंजल, ये सारे सेलेस्टियल किंगडम, सेलेस्टियल हेवन, ये सारे हायर हार्ट, ये सारे थॉट प्रोसेस, ये सारे टाइप के वाइब्रेशंस आपको जो है अलाइन करने वाले। लॉट ऑफ यू माइट कम अक्रॉस डिवाइन मदर हीलिंग फ्रिक्वेंसीज और फील अलाइंड विद दैट। बहुत ही एक एंजेलिक दिन रहने वाले। आप लिटरली पूरे तरीके से समझने वाले हो कि यू आर द यूनिवर्स हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। So that being the overall energy of 27th
28 की एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलाइन की एम्पावरमेंट की एनर्जी पूरे तरीके से आ चुके हैं। वो लेथर्जी वगैरह जो भी जगह पे उनके थे, फियर ऑफ फेलियर वगैरह जो भी डिवाइन मैस्कुलाइन के थे, वो डिवाइन मैस्कुलाइन के निकल चुके हैं और एक एम्पावरिंग विल पावर भरे एम्पावरिंग एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलाइन के आ गए हैं। डिवाइन फेमिनाइन अपने डिवाइन फेमिनाइन एसेंस के साथ पूरे तरीके से जो है अलाइनमेंट पे आने वाले, अपने डिवाइन फेमिनिटी में पूरी तरीके से राइज करने वाले हैं। दैट्स व्हाट आई सी फॉर डिवाइन feminine on 27th. So overall energy Gaia, overall universal essence की energy, universal as above so below, as within so without, ये वाले एनर्जी के समझ कलेक्टिव को बहुत ही गहरे तरीके से 27th के दिन होने वाले हैं। सो नोइंग दैट 28th की एनर्जी को डिवाइन मैस्कुलाइन बैलेंस में आ रहे हैं और ये बैलेंस आने की ज़रूरत है ऑब्वियसली यूनियन को बुलाने के लिए। तो डिवाइन मैस्कुलाइन जो है बैलेंस में आ रहे हैं, डिवाइन फेमिनाइन और भी अवेयरनेस और भी क्लैरिटी और भी समझ और भी अश्योरेंस में आ रहे हैं। ओवरऑल एक अबांडेंट दिन रहने वाले, स्पिरिचुअली मटीरियली हर एक तरीके से एक अबांडेंट दिन रहने वाले ये 28th। सो फाइनली मूविंग ऑन टू 29th एनर्जी, टेम्पटेशन, डिवाइन मैस्कुलाइन प्योरली एंड कम्प्लीटली connected and tempting for the divine feminine and desiring for the divine feminine. Divine feminine कि आपको लिटरली दिल में दर्द सा हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको दिल में दर्द हो रहा है, आपको हार्ट पेन वगैरह हो रहे, ये सारी चीज़ आपके हो रहे, हार्ट पेन वगैरह आ रहे, बहुत एक्सट्रेंज हार्ट में आ रहे हैं, which often happens just before communication. ओवरऑल एनर्जी में कोहेरेंस की एनर्जी होने वाली, यानी कि पूरी एनर्जी डिसरप्टेड एक फ्रिक्वेंसी में रहने वाले, इधर उधर होते हुए एनर्जी जो है रहने वाले, which ultimately will lead to a communication. So one final overall general card for 30th in genuinity. The situation calls for adaptability and innovation. आपके डिवाइन कलेक्टिव जर्नी में जहाँ पे आप एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, जहाँ पे भी आप फॉर्मल फील कर रहे हो अपने मैस्कुलाइन के साथ, वो सारी जगह पे आपके रेजिस्टेंस जो है तोड़ने वाले। ओवरऑल कार्ड फॉर 31st, हर्मिट की एनर्जी विच इज़ टेकिंग यू बोथ विद इन और अंदर जाते हुए रेट्रोस्पेक्ट करने की एनर्जी है टू फाइनली कल्टिवेट योर ट्रू एसेंस विद इट। Thank you and love and light to you. If you want to book a private reading, healing, coaching session, नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे। All you need to do is contact me there. Thank you and love and light to you all. Namaste.